स्वागत है जीडी कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हो। यह क्लास 20 फरवरी 2024 का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। यह 2:30 से 3:30 वाले शिफ्ट में है। जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024। इस क्लास में आप सभी को मैथ का जितना भी प्रश्न है यानी 20 प्रश्न ओवरऑल सभी प्रश्नों को हल 5 to 7 सेकेंड में आप सभी के बीच कराया जाएगा। और आप लोग को यह बात समझना जरूरी है कि अगर आप लोग यहाँ पे फाइनल एग्जाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर बोले तो पिछले साल का जो पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र है उसको हल करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे राइट आंसर सोल्व करते चलना और कमेंट में भी बताते चलना, ठीक है। जो ना समझ में आए मैं हर प्रश्न का राइट आंसर 5 to 7 सेकेंड में बताऊँगा, यहाँ पे आप लोग समझते चलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम सब मैथ वाले प्रश्न में। देखो मैथ का पहला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है और इसका विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है भाई 28,500। कितना है 28,500 रुपये क्या है भाई, तो इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 28,500 है और विक्रय मूल्य क्या कर रहा है भाई 15,675 है। क्या है 15,675 रुपये, ये क्या है तो ये विक्रय मूल्य है। अब हमें बताना है छूट प्रतिशत कितना होगा। तो छूट प्रतिशत हम क्या करते हैं, तो जो अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य में हम विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस करो, यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, ये हो गया 4 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा एकदम ही पैंचा, तो 14 में 6 जाएगा 8 होगा, ये हो गया 7 में से 5 जाएगा 2 होगा और ये क्या हो गया भाई तो 1 हो गया, यानी 12,825 आ गया। ये आ गया क्या, तो ये आ गया छूट। लेकिन हमें छूट प्रतिशत निकालना है। अब छूट प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं भाई, तो छूट प्रतिशत निकालते हैं, छूट कितना है 12,825 छूट। अब ये छूट जो है वह दिया किस पर जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा 28,500 और गुने का क्या हो जाएगा, गुने का 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब 12,825 में अगर हम 285 से भाग देते हैं ना, तो देखो कितना मरतम कटेगा, तो ये कटेगा 45 मरतब में, यानी 45 मरतब में, यानी 45%। राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 45%। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है, इतना बटा इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से सोल्व करो। यहाँ पे क्या है 16 है तो 16 होगा गुना का। देखो 9 प्लस का 4 कोष्ट में है तो इसको जोड़ दो, 9 और 4 कितना होगा 13, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर क्या है भाई 13 है और गुना का 14 है, ठीक है। अब बटा में यहाँ पे 50 है, माइनस का कोष्ट वाले उसको जोड़ दो, तो 12 प्लस का 12 करेंगे 24। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, किस तरह से करना है, तो देखो यहाँ पे गुना वाले को गुना और गुना वाले को गुना और दोनों के फिर घटाना है। अब 16 गुने का 13 करेंगे कितना आएगा, 16 तिया का 48, 48 का 8, बाकी कितना बचा 4, 16 एकम का 16 और 4 कितना होगा 20 होगा, माइनस का यहाँ पे 14 तिया का कितना होगा भाई, तो 14 तिया का 42 का 2, बाकी कितना बचेगा 4 और 14 एकम का 14 और 4 कितना होगा 18, ठीक है 182। और बटा में अगर हम 50 में 24 को क्या करते हैं घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 24 और 6 30 और 30 और 20 50, यानी 26 आएगा। 50 में हमें क्या करना है 24 को घटाएंगे हमें 26 आएगा। अब देखो क्या करना है आप लोग को, तो 208 में 182 को आप लोग घटा दो, तो 8 में से 2 जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे 6 होगा और 20 में से 18 जाएगा 2 होगा 26 और नीचे आ गया 26। अब 26 बटा 26 बराबर 1, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 इस बिल्कुल राइट आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है तो 54 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट क्लास देख रहे हो सभी क्लास को लाइक कर देना,
जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ दिन है और इतने दिन में आप सभी को जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट का प्रश्न था सभी प्रश्न का हल और प्रश्न पत्र यहाँ पे ओरिजिनल का सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि अब आप सभी को कोर्स खत्म हो गया होगा, अब आप लोग पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर पर पूरा फोकस करना। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखो कह रहा है 18 आदमी ये काम को 13 दिन में और 54 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो MDH फार्मूला पे ये रूल फॉलो होगा, यानी 18 आदमी जो है वह 13 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 54 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब देखो 18 तिया का 54, यानी D बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 13/3 दिन में। 13/3 दिन बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यह थोड़ा सा आप सभी को कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 बरस 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। हमें क्या करना है, तो वार्षिक ब्याज दर पता करना है कि जो होगा वह कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, अगर हम समय की बात करें ना, T बराबर तो 8 बरस 6 माह। अब 8 बरस 6 माह को हम क्या कर सकते हैं कि 8.5 वर्ष यानी 8.5 वर्ष हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, 8 बरस 6 माह को 8.5 वर्ष हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना हो रहा है, यानी x का क्या हो रहा है 3 गुना, यानी 3x बराबर क्या हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक है, यानी x बराबर 3 हो रहा है। अब हमें कह रहा है वार्षिक ब्याज ज्ञात करें, यानी r बराबर बताना है। तो x माइनस का 1 होगा, गुने का 100 होगा और बटा का t होगा। अगर हम r बराबर की बात करते हैं तो r बराबर x माइनस का 1 यानी 3 माइनस का 1 2 होगा और गुने का 100 होगा बटा 8.5 होगा। अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा 10। अब इसको काटोगे तो देखो यहाँ से कटेगा 5 मरतम तो 17 और 5 मरतम यहाँ पे कटेगा तो 2 होगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो ऊपर में कितना आ गया, तो 2 गुने का 2 और गुने 100 यानी कितना आ गया, तो 400 और बटा का 17। अगर हम 400 बटा का 17 की बात करें ना, तो 400 बटा 17 करोगे तो 23.52% आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नंबर का प्रश्न देखना क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका से हल होगा। कह रहा है एक गोले का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना होगा। अब गोले का आयतन पूछा है तो गोला का आयतन क्या होता है भाई, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 4 होगा बटा 3 और गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और गुने आर का मान करें तो कितना है, तो 4.2। अब 4.2 को हम 42/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल 42/10 और बिल्कुल यहाँ पे होगा 42/10। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 7 तिया का 21, 21 दूना का 42। देखो यहाँ पे हम इस तरह से काट सकते हैं, 7 गुने का 3 21 और 21 तिया का 21 दूना का क्या होगा, तो 21 दूना का 42। अब यहाँ पे हम जब हल करेंगे ना, तो इसको हल करने के बाद हमें यहाँ पे कितना आएगा, तो 310 यानी 310.46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इतना प्लस इतना भागा इतना बराबर इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे हल करना होता है। क्या होता है, तो बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है 880 प्लस का कितना है 41 है, प्लस यहाँ पे भाग है कितना है भाई 14 है, और फिर क्या है गुने का 84 है, और फिर क्या है माइनस का 26 है ना। अब हमें इसको हल करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और फाइनल अंत में घटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 880 हुआ प्लस का यहाँ पे 41 है, भाग 14 तो 14 कहाँ जाएगा नीचे, और गुना का कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना है 26। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, किस तरह से काटेंगे, तो देखो यहाँ से भाग काटेंगे, 14 तिया 42 14 चक्का 56 14 5 70 14 छक्का 84। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 880 हो गया प्लस का, अब 41 गुने का 6 करेंगे तो 6 कम का 6 और 6 चक्का 24, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 880 प्लस का 246 हम करेंगे कितना आएगा, तो 6 होगा, 8 4 12 बाकी 1 8 2 10 1 11 और माइनस का 26।
अब 1126 में 26 घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा 1100। 1100 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 7 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी संख्या से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, वह संख्या क्या है। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है, मान लो किसी संख्या x है, x में हम क्या करते हैं, तो x में हम क्या करते हैं 25 को घटा देते हैं, तो वह संख्या स्वयं का यानी x का 50% यानी 50/100 हो जाता है, तो वह संख्या यानी x का मान क्या होगा ये पता करना है। कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 25 होगा बराबर का 50 दुना का 100 होगा यानी x बटा का 2 हो जाएगा। अब 2 भाग है, इधर आ जाएगा गुना में यानी 2x हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा बराबर का x हो जाएगा। अब ये 50 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और x प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, यानी 2x में एक x घट जाएगा x हो जाएगा और बराबर का 50 यानी x का मान 50 बोले तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न समझना, क्या कर रहा है 8 नंबर का, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 10% और x% दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी इतना रुपया में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना है, अंकित मूल्य कितना है, इतना है। अब अंकित मूल्य कितना है भाई, तो 5000 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है और x%, और छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे 10% यानी 90/100। ठीक है, गुने का x% यानी 100 में माइनस का x और बटा का 100। हम देखो छूट कर रहा है 10%, तो 100 में 10 घटाएं तो 90, उसी प्रकार कर रहा है x% का छूट, यानी 100 में हम x घटाएंगे और बटा का 100 होगा। बराबर में क्या कर रहा है, कुर्सी का यहाँ पे कितना में बेचा भाई, तो 3150 रुपये में बेच दिया। अब इसको हल कर दो, सिंपल तरीका से यहाँ से काटो। देखो 2 जीरो और 2 4 जीरो, 4 जीरो से कैसे कटेगा, तो 3 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया 4 जीरो से। अब इसको हम काटते हैं किस तरह से, 5 से। देखो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और जीरो। अब देखो 9 से कटेगा, 9 अठी 72, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते का 63 और जीरो यानी 70। अब हमारे पास बचा क्या, 100 माइनस का x बराबर का 70। अब x उधर चला जाएगा, 70 इधर आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 में से 70 घट जाएगा यानी 30 होगा, यानी x का मान ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। समझना यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, आसान और बहुत ही शॉर्ट तरीका से समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है। कह रहा है ए और बी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को जूम करते हैं। देखो अब समझना क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि ए और बी अकेले के लिए तौर पर काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा करता है। देखो यहाँ पे समझना, ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है वह 60 दिन में अकेले के लिए काम करता है, यानी यहाँ पे एलसीएम 60 होगा, 20 दिया का 60, 60 एकम का 60। ठीक है, यानी ए जो है 3 काम करता है एक बार में और बी जो है एक बार में 1 काम करता है। समझ पा रहे हो? आगे देखो करा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया यानी ए प्लस का बी जो है एक साथ काम किया शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी टी दिन काम क्या किया, तो इस तरह से समझना कि वह टी दिन काम को छोड़ दिया। इस तरह से समझो कि वह टी दिन काम छोड़ दिया, कर रहा है छोड़ दिया, और बी जो है शेष काम, यानी उसके बाद बी जो है शेष काम को कितना दिन में किया, 12 दिन में किया, और टोटल काम हो गया यानी 60 काम हो गया। अब यहाँ पे मान आप लोग रख दो और राइट आंसर प्राप्त कर लो। देखो ए प्लस का बी यानी 3 और 1 4, यानी 4 काम किया टी समय में, प्लस का यहाँ पे टी हो जाएगा, देखो टी और प्लस का बी किया 12 काम, यानी बी जो किया 12 दिन, और बी का मान 1 है तो 12 एकम का 12 होगा और बराबर का 60 होगा। अब 4t बराबर हम बात करें तो इधर घट जाएगा माइनस में, प्लस में 12 तो उधर जाएगा माइनस में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब t बराबर अगर हम बात करें तो 4 से कटेगा, 4 एकम का 4 और 4 दूना का 8, यानी t बराबर 12, यानी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था भाई, तो 12 दिन काम करके ए छोड़ दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो
यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो यहाँ पे समझना, कह रहा है छह दोस्त की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल तरीका से इस प्रश्न को भी आप लोग हल कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, जो कर रहा है छह दोस्त की औसत ऊंचाई 144 है। छह दोस्त की औसत ऊंचाई 144 है, यानी 6 × 4, 6 × 24 के 4 बाकी 2, और 6 × 24 और 24 और 2 कितना होगा, 26 के 6 2, 26 के 6 बाकी 2, और 6 कम का 6 और 2 8, यानी 6 दोस्त का औसत ऊंचाई 144 है, बराबर कितना है भाई, तो 864। ठीक है, अब कह रहा है 864 सेंटीमीटर आया। अब कह रहा है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लड़का ने समूह को छोड़ दिया। यानी देखो 864 सेंटीमीटर टोटल का ऊंचाई है, जिसमें से 150 सेंटीमीटर वाले क्या किया, तो एक बालक ने, एक लड़का ने क्या किया भाई, तो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, 8 में से 1 जाएगा 7 हो गया। यानी कितना सेंटीमीटर बचा भाई, तो यहाँ पे बचा 714, 714 सेंटीमीटर बचा। अब कह रहा है कि समूह की नई औसत ज्ञात करें। नई औसत यानी पहले 6 दोस्त था, लेकिन एक दोस्त छोड़ दिया, तो कितना बचा, तो 5 दोस्त, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको भाग कर दो, तो 5 एकम का 5 होगा, होगा ना, 5 एकम का 5, बाकी 2 बचा, 21 हो गया, तो 5 चौका 20 होगा, और एक इसमें आ गया, यानी 5 दूना का 10 होगा, 5 दूना का 10 और 0.8 सेंटीमीटर, यानी 142.8 सेंटीमीटर, 142.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान तरीका से समझाऊंगा। कह रहा है पीतल और तांबे, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, तो इतना केजी पीतल में तांबे की मात्रा कितना होगा। देखो सिंपल तरीका से इस प्रश्न को आप लोग, यहाँ पे आप सभी से बोला जा रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ता का रेशियो कितना है, तो 25 और 12, जिसमें से 370 केजी पीतल है। अब पीतल की बात करें तो पीतल 370 केजी है, टोटल 370 केजी क्या है, पीतल। लेकिन पीतल में तांबे और जस्ते का मिश्रण की बात करें ना, तो 25 और 12 है, और 25 और 12 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि 25 और 12 जो है ना, तांबे और जस्ते जो मिल के हैं वह क्या है, पीतल है। तांबे और जस्ते 25 और 12 मिल के किस में है, तो पीतल में है। और यहाँ पे टोटल पीतल की बात करें तो 370 है, यानी 25 और 12 को हम जोड़ देंगे, तो 5 2 7 होगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 37। अब कह रहा है तांबे की, कह रहा है पीतल में तांबे की मात्रा कितना है, तो पीतल में तांबे की मात्रा यहाँ पे कितना है, 25, तो यहाँ पे गुना का 25 होगा। अब देखो 300, यहाँ पे 37 से 37 कटेगा, बराबर 200, यहाँ पे 50, यहाँ पे बाकी बचा 10, तो 200 यानी 50 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। 12 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और आप लोग हर एक प्रश्न पर यहाँ पे क्या कर सको, समझ सको, और यहाँ पे अपने फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना, करा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है भाई, तो 264 रुपये है। बिल्कुल, करा यदि लाभ प्रतिशत 33% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल तरीका से इसको समझना, लाभ प्रतिशत 33% है, यानी लाभ कितना हो रहा है, 33%, यानी 100 का वस्तु है, लेकिन लाभ हो रहा है 33%, यानी 133 रुपया। यानी पहले 100 रुपया का था, लेकिन 33% लाभ हो गया, यानी 133 रुपया हो गया। ठीक है, 100 रुपया का वस्तु 33% लाभ हुआ, तो 133 रुपया होगा। और कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, तो 264 रुपया है। यानी देखो 100 रुपया का वस्तु, यानी क्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया था, लेकिन उसको बेच दिया कितना भाई, तो विक्रय मूल्य यानी बेच दिया 133 रुपया। लाभ कितना हुआ, तो देखो 33 रुपये हुआ, 100 रुपये में खरीदा था और बेचा 133 पे, हम 33 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, अब कर रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपया, और यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है भाई, तो यहाँ पे है 33 रुपया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करें, विक्रय मूल्य कितना होगा, 133 होगा, 100
33 होगा ना, बिल्कुल। अब इसको आप लोग क्या करो तो कटकुट करो यानी हल करो। देखो 11 तिया का 33, 11 दूना का 22, 11 चौका 44। अब काटो 3 से 23, 3 या ठीक का 24 और 8 गुने का 133 करो। 8 तिया 24 का 4 बाकी 2 और 13 8 चलोतल से 104 और 4, 104 और 2 कितना होगा 106, यानी 1064। 1064 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पता करना है। सिंपल तरीका से यहाँ समझना वाली बात ये है कि देखो क्रय, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 25%, यानी इस तरह से समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य है और यहाँ पे क्रय मूल्य है। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी विक्रय मूल्य मान लो 100 है तो क्रय मूल्य क्या है 25% है, यानी कितना है तो 75, सॉरी यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 25% है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अब कह रहा है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो खरीदा था 100 रुपया में, बेचा 25 रुपया में, तो हानि कितना हो रहा है भाई, तो हानि 75 रुपये का हो रहा है, 75 रुपये का हो रहा है। अब हमें कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताना है, तो 75 रुपये का हानि हो रहा है किस पे, तो विक्रय क्रय मूल्य पर जिसमें खरीदा था उसी पर न होगा, यानी 100 होगा, और गुने का हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 75%। 75% का क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे हानि हुआ। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उसका महत्तम समवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल तरीका से समझो, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, उसका महत्तम समवर्तक 7 है, तो संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो यहाँ पे दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखा है कितना 11:13, और जिसमें से महत्तम समवर्तक 7 है तो वह संख्या बताना है, तो इसमें गुना का 7 करना है, क्योंकि जिसमें महत्तम समवर्तक रहना है, और इसमें हमें क्या करना है गुना का 7 करना है। अब देखो 11 सत्ते का 77 और रेशियो 13 सत्ते का क्या होता है 91, यानी 77 रेशियो 91, ऑप्शन नंबर 4 हुआ, बिल्कुल हुआ। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। देखो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजी हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस धनराशि में 2 वर्ष में इतना रुपया, 2 वर्ष में कितना रुपया 9,600 कितना हो रहा है, तो देखो 9,464 रुपया हो जाएगी। अब सिंपल तरीका से समझो क्या क्या चीज़ दे रखा है, जो देखो 30% वार्षिक, यानी आर बराबर कितना दे रहा है भाई, तो 30%। दर से धनराशि 2 बरस में, यानी समय कितना दे रखा है 2 बरस, समय क्या दे रखा है भाई 2 बरस। करा है 9,464 रुपया हो जाती है, यानी 9,464 रुपया जो है ना वह क्या हो जाती है भाई, तो हो जाती है, यानी मिश्र धन हो जाती है, यानी अमाउंट हो जाती है। मिश्र धन कितना है 9,464 रुपया क्या हो रहा है, तो मिश्र धन हो रहा है। और आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल तरीका से प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले दे रखा है क्या चीज़, तो दे रखा है अमाउंट, यानी मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन कितना है भाई 9,464 रुपया है। अब देखो मिश्रधन इतना दे रखा है, अब मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन को भागा हम मिश्रधन से देते हैं, और प्रिंसिपल निकालना है तो गुना का 100 करेंगे। लेकिन हम मिश्रधन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट तरीका शॉर्ट तरीका आप सभी को हजारों लाखों स्टूडेंट से आगे करेगा। तो देखो
अब यहाँ पे दे रखा था मिश्र धन, तो मिश्र धन हुआ। हमसे पूछा था धनराशि यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 होगा गुना का, लेकिन हम मिश्र धन का भागा मिश्र धन से देते हैं, तो यहाँ पे मिश्र धन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दर से और समय से निकलता है मिश्र धन। कैसे निकालता है, तो दर 30% है और समय 2 बरस है, यानी 30 का 2 बार सक्सेसिव लगाना है, यानी 30 प्लस का 30 और प्लस का 30 और गुने का 30 होगा और बटा का 100। इसी प्रकार सक्सेसिव निकलता है, बिल्कुल 1 0 से 1 0 1 0, 30 30 60 होगा और प्लस का 3 गुने का 3 क्या होगा, तो 9 होगा, यानी कितना आया 69, बराबर इसका 69 आया। अब ये तो सक्सेसिव आया, ये क्या निकला, तो ब्याज निकला, लेकिन हमें मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन कैसे निकलता है, तो ब्याज प्लस का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हम माने 100 और ब्याज हमारा निकला 69। देखो यहाँ पे हम क्या किए, तो ब्याज को हम प्रिंसिपल को 100 माने और ब्याज हमारा 69 निकला, तो 69 प्लस का 100 क्या होगा, तो 169। अब ये हमारा मिश्रधन निकला, यानी अमाउंट निकला। अब यहाँ पे आप लोग हल कर सकते हो। तो देखो अगर हम 9464 में 169 से भाग देते हैं तो हमें 56 आएगा। अब 56 गुने का 100 करते हैं तो 5600 आएगा। कितना तरीका से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हो। ये तो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अगर समझ गए होंगे तो आज के बाद यहाँ से 5 to 7 सेकंड में राइट आंसर यहाँ पे हल कर दोगे, निकाल दोगे। समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है 4 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो होगा अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना हो जाएगा। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, सिंपल तरीका से हमें यहाँ समझना होगा और बहुत ही आसान तरीका से कर रहा है ना। 4 संख्याओं का औसत क्या है, तो 52 है, यानी 4 संख्या का औसत 52 है, यानी 4 दूना का 8 और 4 पचे का 20, 280 आ गया। कह रहा है प्रथम 2 संख्या का जो औसत होगा, यानी पहले वाले जो 2 संख्या का औसत होगा ना, पहले वाले जो 2 संख्या का औसत होगा वह अंति वाले, यानी यहाँ पे हम अंति लिखते हैं, अंति वाले 2 संख्या का औसत का 2 संख्या के औसत का 3 गुना हो जाएगा। 2 संख्या का औसत का 3 गुना हो जाएगा, यानी समझना, यानी पहली संख्या जो है ना, अंति 2 संख्या के औसत, अंति 2 संख्या का औसत माना x है, तो अंति 2 संख्या के औसत का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। कौन, तो पहले वाले। अब देखो 4 संख्या का औसत 52 है तो 208 हुआ, 2 संख्या का औसत 3x है तो 6x हो जाएगा, और 2 संख्या का औसत x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब हमें क्या कर रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, तो सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे 4 संख्याओं का योग 208 है और यहाँ पे 2 संख्या यानी 4 संख्याओं का योग 6x और 2x है, तो 6 और x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x होगा। और 8x का मान, यानी यहाँ पे 4 संख्याओं का मान 8x और यहाँ पे 4 संख्याओं का मान कितना है, तो 208 होगा। अब x का यहाँ से हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 दूना का 16, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, यानी x का मान कितना हो गया, तो x का मान 26 हो गया, 26 हो गया। और हमसे पूछा है कि प्रथम 2 संख्याओं प्रथम वाले के, तो प्रथम वाले देखो ये है, प्रथम वाले 2 संख्याओं का योग कितना है, तो प्रथम वाले 2 संख्या का मान देखो यहाँ पे कितना है, तो 6x है, यानी 6 होगा, और x का मान कितना है, 26 होगा, यानी 6 छक्का 36 के 6 बाकी 3 और 6 दूना 12 और 12 3 15, यानी 156 होगा। 156 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा एक मूवी टिकट में 18% की वृद्धि की गई, ठीक है। टिकट का दाम 18% बढ़ा दिया। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक की संख्या 25% कम हो गया, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर टिकट का दाम 18% बढ़ा रहा है और दर्शक 25% कम रहा है तो आय पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम सक्सेसिव निकालेंगे। कैसे भाई, तो 18% वृद्धि करा यानी प्लस का 18 होगा, 25% कम रहा है माइनस का 25 होगा, माइनस का 18 होगा और गुना का 25 होगा और बटा का 100 होगा। सिंपल तरीका से समझना,
18 में से अगर हम 25 को घटा देते हैं, यहाँ पे क्या है तो 18 प्लस में है और 25 माइनस में, घटाएंगे तो माइनस में ही होगा। अब कितना होगा भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 7 होगा, 7 होगा। माइनस का 18 गुने का 25 करते हैं तो क्या होता है, 25 अठी 200, जीरो, बाकी बचा 20 और 25 है कम 25 और 25 और 20 क्या होगा 45 और 45 बटा का 100 हो गया। अब 100 हो गया तो देखो यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव, यानी इस तरह से भी काट सकते हो। 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया और एक जीरो है तो 4.5 होगा। अब देखो माइनस का 7 है और माइनस का 4 है तो -7 -4 क्या होगा, माइनस का 11 और दशमलव का 5, माइनस का 11.5 की कमी हुआ, माइनस है तो कमी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा, 19 नंबर का करा है, इतना बराबर इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से हम करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग। क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी कोष्ट ये है तो पहले इसको इसी को हल करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 24 है, गुने का 4 है और भागा 16 है। कैसे हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 24 होगा, गुने का 4 होगा और भागा में 16 है तो बटा का 16 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे 4 चक्का 16, 4 से कटोगे 4 तिया 12, 4 चक्का 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, यानी हमें इतना का मान कितना प्राप्त हुआ, तो इतना का मान 6 प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि इतना का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। अब देखो क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, तो मंझली कोष्ट को पता करना है, मंझली कोष्ट को हल करना है। एग्जाम में इसी तरह से करना है। अब मंझली कोष्ट ये है, अब ये है तो यहाँ पे क्या है 24 है, भागा का कितना है 4 है और ऑफ का कितना है, यानी का है 6। सबसे पहले का हल करेंगे, यानी 6 गुने का 4 कितना होगा 24 और भागा कितना आ गया 24 और 24 भागा 24 बराबर क्या आता है 1 आता है और 1 गुने का 19 करेंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है पी क्यू आर बराबर इतना है तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी कितना होगा। तो देखो पी प्लस क्यू, पी और क्यू का मान 10 और 19 कितना होगा, 10 और 9 क्या होगा 19 होगा, रेशियो का। फिर क्या करा है क्यू और आर, क्यू कहाँ है तो क्यू 10 है, आर 11, 11 और 10 क्या होगा 21 होगा। और फिर क्या करा है भाई, तो आर और पी, आर कहाँ है ये और पी ये, यानी 11 और 9 क्या होगा 20 होगा। अब 19 21 20, देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को टॉप 20 जो कि दिया गया था, आप सभी को पूछा गया था 20 फरवरी का प्रश्न 2024 का, जो कि थर्ड शिफ्ट का ये प्रश्न पद था। 20 प्रश्न का हाल इस तरह रहा। आप लोग कमेंट में बताना कि कितना सही किए हो इस क्लास में। ठीक है, न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्न में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।